इस वीडियो में आप सीखेंगे कि हम जो है वो स्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट के साथ यूज कर सकते हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया था टेम्पलेट प्रॉपर्टी, लेकिन अब इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि स्टाइल प्रॉपर्टी हम जो है वो उसको किस तरह यूज करेंगे। ठीक है, तो आज से हमारा टॉपिक है वो क्या है, स्टाइल प्रॉपर्टी। अब हम जो स्टाइल कहाँ पर करते हैं, यूजर डॉट कंपोनेंट सी एस एस हम जो अपनी स्टाइल करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर टी एस वाली फाइल में क्या लिखा था, S3। और मुझे इसको स्टाइल करें तो किस तरह लिखूंगा, S3। इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ एक्वा। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी सी एस एस वाली फाइल यूज हो रही है। लेकिन अब बिल फर्स अगर मुझे ये वाली सी एस एस वाली फाइल है, हमारी सी एस एस वाली फाइल, मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर ये रन ना हो कि मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पर। इसको मैंने यहाँ से हटाया और कट किया, यहाँ पर उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं भी चाहता हूँ मैं इसको यूजर डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस वाली फाइल है, यहाँ पर मैं अपनी जो इस प्रॉपर्टी को रन करूँ, तो कि मैं किस तरह करूँगा रन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे कि सबसे पहले इसको हम रिमूव कर देंगे, और यहाँ से भी हम इसको रिमूव कर देंगे। अब क्या है कि यह स्टाइल यूआरएल है, तो हम क्या करेंगे, यूआरएल को हटा देंगे, स्टाइल से देंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है सबसे पहले। अब उसके अंदर हमें जो भी हमने स्टाइलिंग दे रही है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास लिखेंगे। अब इसके अंदर हम एक एक करके हम सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्टर के थ्रू या फिर क्लास या आईडी के थ्रू हम उसको स्टाइलिंग देंगे। अब किस तरह करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने वहां पर कॉपी किया है, यहाँ पर मैं पेस्ट को इसको यहाँ पर मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल आपको बताना चाहता हूँ कि सिलेक्टर है HTML का। ठीक है, इसको मैंने डायरेक्ट लिखता हूँ H3। ठीक है, एच लिखा है, वही सिंपल वाला फॉर्मूला इसका, कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे इसको में हम। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहें तो कलर लिख दें यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दें आप इक्वल लिख दें आप। ठीक है, और अब जो है उसको देखते हैं अब ये रन कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसे जो है वो रन कर रहा है हमारा ना, तो कंप्यूटर हमारा रन कर रहा है। अच्छा, अब क्या करना है कि ये कलर हो गया। बिल्कुल अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक और जो है वो उसमें बिल्कुल मैं उसको क्लास देना चाहता हूँ, क्लास का मैं करना चाहता हूँ, क्लास मैंने दे दी हेडिंग। ठीक है, समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब बिल्कुल अगर मैं यहाँ पर टू कॉमा डालूं, या फिर यहाँ पर कॉमा डालकर डॉट हेडिंग लिखूं, तो क्या होगा कि एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, तो हमें क्या बाहर आना है हमें, और यहाँ पर कॉमा डालकर दोबारा से हमने इन्वर्टेड कॉमा सकते हैं, और अब डॉट लगाएंगे हेडिंग के लिए, क्योंकि क्लास भी क्लास है। ठीक है, उसके बाद हम जो है इसको इस तरह कर ले लगा देंगे। अब हम इसको यूज करेंगे। अब मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए, बैकग्राउंड कलर, इसका हो जाए बैकग्राउंड कलर, कुछ भी आप देना चाहें तो आप देते हैं, रेड में रेड दे देता हूँ। आप कुछ भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड कलर का रेड हो गया। तो हम इस तरह जो है हम अपनी CSS की प्रॉपर्टी हम जो है वो इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पर आकर अगर आपने कॉमा डाल के इसको पेस्ट कर दिया, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो रद्द ही होगा। क्यों नहीं होगा रद्द, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरह करना जो है वो ये रॉन्ग होगा। तो आप किस तरह करेंगे, सीधा करेंगे। अब दोबारा अगर आपने आईडी देनी तो आप बाहर आएंगे, कॉमा डालेंगे, उसके बाद जो है वो यहाँ पर दोबारा आप कुछ भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो यही वजह है कि हम जो है वो पूरी अपनी स्टाइल को CSS वाली फाइल बनाते हैं, और वहां पर हम जो है उसको यूज करते हैं। तो वो इनलाइन, इसको कहते हैं इनलाइन CSS। इसी तरह HTML वाली जो हमने यूज की थी, उसको कहते हैं इनलाइन HTML। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मजीद चीजें बताई जाएंगी। अभी के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें।